जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम की बात करें तो भैया 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में है भैया, जो होंगे जिला वाइज जिला होंगे भाई, ठीक है। किसी का 2 तारीख को पड़ेगा, किसी का 5 तारीख को, किसी का 3 तारीख को, ठीक है। तो अलग अलग तारीख पे अलग अलग एग्ज़ाम होते रहेंगे। तो आपका किस तारीख को एग्ज़ाम है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में हम कैसे क्वेश्चन लाए हैं वो देखिएगा भैया। जो भैया 2018 से 2025 तक बिना रुके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को मैंने इस सीरीज में लाया हूँ। तो उस सीरीज का यह है पार्ट 1 और उसे बेसिक क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से भैया आज हमने क्वेश्चन पूरे के पूरे 5 रखे हैं। कल से 10 क्वेश्चन में डेली का डेली बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो एकदम हेल्पफुल और पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आपके यहाँ से 25 नंबर पक्के होने वाले हैं। कितने भैया? आपके 25 नंबर तो यहीं से पक्के हो जाएंगे 5 क्वेश्चन से, क्योंकि जो हम आपको 5 क्वेश्चन बताएंगे वो भैया हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है, निर्देशांक वाला है। तो क्या है भैया, एक रेखा जिसका समीकरण कितना है भैया, 4x - 3y + 12 = 0 है, जिसे भैया x अक्ष की बिंदु ए पर काटती है। तो समझिएगा, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या होता है भैया। निर्देशांक वाला क्वेश्चन 3-4 टाइप से बनता है और सबसे ज़्यादा टाइप को पूछने वाला यही है, ठीक है। निर्देशांक वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इतना ध्यान रखना। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है यूपी में, तो 4 नंबर लेने हैं तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 2018 से 2025 तक बिना रुके पूछा जा चुका है। क्योंकि भैया कम से कम आपके 9 सेट बनेंगे, ठीक है। 900 क्वेश्चन मैथ के कहाँ से लाएगा भाई, ठीक है। तो बहुत हुए 900 क्वेश्चन, तो इतना ध्यान रखिएगा। सब रिपीटेड ही क्वेश्चन फेंकता है। तो बिना समय के बातें देखते हैं भैया। क्या भैया, ये समीकरण है और इसे क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर क्या है भैया, काटती है। तो भैया जब भी बोले एक्स अक्ष, क्या बोले, एक्स अक्ष, जब भी बोले एक्स अक्ष पर काटती है तो क्या करेंगे भैया, y का मान क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। जब भी बोले x अक्ष पर काटती है तो y का मान 0 ले लेंगे। और जब भी बोले भैया, ये भैया रूल है, ठीक है, y अक्ष पर काटती है, ठीक है, y अक्ष पर जब भी काटे तो भैया क्या करेंगे, x का मान हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, ये होता है रूल। जब भी बोले y अक्ष पर काटती है तो x का मान 0, जब भी बोले x अक्ष पर काटती है तो y का मान 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, x अक्ष पर काटती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे y का मान यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। तो ये समीकरण क्या है, 4x - 3y + 12 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भैया, 4x - 3y गुणे, जो हमने क्या किया भैया, y का मान 0 ले लिया क्योंकि x अक्ष पर काटती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे + 12 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब भैया क्या करेंगे, 4x - ये तो भैया 0 हो जाएगा, ठीक है, + 12। अब क्या करेंगे, ये प्लस के 12 हैं तो लिखेंगे यहाँ पर 4x, और ये प्लस के 12 हैं तो इधर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -12 हो जाएंगे। तो काट देंगे भैया यहाँ से, देखिए भैया 3 4 × 4 4 × 3 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, -3। कितना आ जाएगा भैया, -3। इसका अच्छा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्या भैया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन लगेगा और आपका यहाँ पे 4 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। निर्देशांक पूछे और x अक्ष या y अक्ष काटे, तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। चलिए भैया अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन की बात करें, ये तो आपको भैया हम क्या करेंगे, 200%, ये 200% गारंटी लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन हर सेट में आपका एक क्वेश्चन
एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके 100% मिलेंगे और पूरे के पूरे एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो यहाँ से आपके 4 से 8 नंबर पक्के करने के एकदम बढ़िया चांस होंगे। तो इस क्वेश्चन को एकदम मिस नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, तो भैया क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर समझेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है भैया, एक पहाड़ी का खंबे के धरातल का मतलब होता है जमीन के उन्नयन कोण। तो एक खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा खंबे का पहाड़ी के धरातल का कोण 30 डिग्री है। यदि खंबे की ऊंचाई 60 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भैया हर साल रिपीटेड होता रहता है कंपटीशन एग्जाम में। तो पॉलिटेक्निक में भी आएगा, क्यों नहीं आएगा भैया, हर साल रिपीटेड होता है। तो चलिए इसे समझने से पहले हमें क्या करना होगा भैया, धरातल पहले बोला धरातल, तो ये एक पहाड़ी का धरातल का मतलब होता है ज़मीन से। तो हम क्या करेंगे, ज़मीन बना लेंगे, बना ली भैया। अब क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पे एक खंबा ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक पहाड़ी बना लेंगे धरातल से। ये हो गई भैया पहाड़ी, ये हो गई पहाड़ी और ये हो गया आपका खंबा। अब भैया खंबा की दूरी कितनी है भैया, आप देख सकते हो 60 मीटर है। खंबे की दूरी 60 मीटर है और इसकी भैया एच की मतलब पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई का मतलब होता है हाइट, मतलब इसकी हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। तो ऐसे करके हम ले लेंगे डैश में, मतलब इसकी पहाड़ी की ऊंचाई निकालनी है। तो भैया फिर क्या बोला है, खंबे के धरातल क्या भी, खंबे के धरातल उन्नयन कोण। तो भैया खंबे के धरातल उन्नयन कोण कितना 60 है। तो भैया हम ले लेंगे यहाँ पे 60 खंबे के धरातल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, खंबे के धरातल कितना कोण हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। फिर क्या बोला भैया, पहाड़ी के धरातल से कितना कोण है यहाँ पे 30 है। कितना भैया 30 है, बोल रहे 30 लिख रहे 60, 30 है, ठीक है 30 है। तो चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को हम कैसा लगाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लगाते हैं भैया टेन के फार्मूले से। किस फार्मूले से भैया, टेन के फार्मूले से। तो टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है भैया, यहाँ पे होता है आपका लंब बटा आधार। और भैया इसके नाम भी दे देते हैं भैया, A B C D। क्या दे देंगे भैया, A B C D, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज देखेंगे भैया। त्रिभुज क्या करेंगे, ABC देखेंगे। क्या देखेंगे भैया, ABC देखेंगे। ABC कौन सा त्रिभुज देखेंगे, ABC। तो क्या करेंगे भैया, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। मतलब ए वाला त्रिभुज देखना है मुझे। तो कितने लेंगे भैया, यहाँ पे कोण कितना है 10, थीटा बराबर यहाँ पे लगाएंगे भैया लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, पता है आपको। तो क्या करेंगे भैया, देखिए 10, थीटा की वैल्यू कितनी है भैया, यहाँ पे 30 है, ठीक है, बराबर लंब कितना है यहाँ पे। तो ये लंब यहाँ पे कितना भैया है, ये होता है लंब, एक होता है लंब होता है। तो लंब कितना दिया है यहाँ पे 60 दिया बटा आधार हमको निकालना है। आधार का मतलब हो जाएगा ये वाली दूरी आपको निकालनी है, नीचे वाली, ठीक है। तो आधार क्या है अपना, आधार यहाँ पे है BC, B और C। आधार क्या है भैया, BC है, तो BC लिख लेंगे। तो भैया 30 बराबर 60 बटा BC हो जाएगा। तो भैया आपको पता होना चाहिए 30 का मान कितना होता है। तो 30 का मान होता है 1/√3 होता है। कितना होता है, 30 का मान होता है 1/√3। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/√3 बराबर
60/3BC। तो यहाँ पे हम भैया कैंची की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भैया, 1 की गुणा BC से करेंगे, BC आ जाएगा बराबर यहाँ पे आ जाएगा 60√3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया भाई, क्या पता चल गया कि ये वाली BC की लंबाई कितनी है, 60√3 है। अब क्या निकालेंगे भैया, अब निकालेंगे हम पहाड़ी वाली, मतलब BDC में, मतलब BDC में त्रिभुज, ये वाला BDC वाला त्रिभुज, बोले तो ये वाला त्रिभुज B और DC, BDC का भैया क्या है, कोण कितना 60 है, BDC का कोण कितना 60 है। ठीक है, और जो BC की मतलब B और C, BC की दूरी ये निकल के आई है, तो लगाएंगे इसे, लिखेंगे भैया त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में लिखेंगे tan, भैया थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे 60 लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर भैया क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, मतलब H का मतलब होता है CD, कितना भैया, H का मतलब होता है CD, तो हम यहाँ पर H ही लिख लेंगे, CD क्या होता है, H होता है, बटा BC लिखेंगे, यहाँ पे BC की लिखेंगे भैया, BC ये है, BC ये लिखेंगे, लंब बटा आधार होता है, पता है, तो आधार ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लिखेंगे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो भैया tan 60 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी √3, कितनी होती है, √3, तो भैया लिखेंगे यहाँ पे tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर H/BC की वैल्यू आपने चूंकि निकाल रखी है, क्या निकाल रखे है, BC बराबर निकाल रखा है 60√3, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 60√3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे हम 1 मानेंगे और कैंची की गुणा कर लेंगे, H की गुणा H से करेंगे तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और √3 और 60 की गुणा कितनी होगी यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगा गुणा √3 की √3 से गुणा करेंगे तो भैया 3 आती है, क्योंकि कोई की √3 हो √4 हो तो उसकी गुणा रूट से रूट कट जाता है तो वैल्यू उतनी आ जाती है, तो रूट इतनी आ जाएगी। तो भैया आपका क्या निकल के आएगा, 6×18 मतलब 180 आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो पहाड़ी की हम हाइट बोल सकते हैं, पहाड़ी की हाइट जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी खंबे से 3 गुनी, खंबे से कितनी भैया 3 गुनी निकल के आ जाएंगे। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए भैया अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और भैया 2018 से 2025 तक बिना लगातार पूछा गया है और एक क्वेश्चन होता है टेक्निकल और लेकिन लगाना एकदम इजी होता है। तो चलिए लगाते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, जो भैया 7 की घात 0 गुणे 25 माइनस 25 की पावर कितने -3/2 फिर -5 की पावर -3 का मान है। भैया क्या निकालोगे इसमें, कुछ ना, लेकिन ये सिंपल है भैया, 3 स्टेप में लगेगा है। तो भैया जब भी भैया किसी भी संख्या की घात 0 हो, मतलब मान लीजिए 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, सॉरी 3 हो गया, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ तो भैया 1 हो जाएगा, ठीक है, गुणे। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, 25 किसका स्क्वायर होता है भैया, 25 आपको पता होना चाहिए, 25 होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या भैया लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बटा मतलब रूट -3। अब क्या कर सकते हैं भैया, देखिए
ये स्क्वायर से एक बटा वाला कट जाएगा क्योंकि कट जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 गुणे 5 माइनस 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो देखिए भैया यहाँ पे भैया क्या है, प्लस का -3 है और यहाँ पे माइनस का -3 है। तो यहाँ पे भैया प्लस और माइनस के कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 की गुणा कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। कट पिट के कितना आ जाएगा 0। देखिए भैया कितना सरल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है और 1 सेकेंड में लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगता है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन एकदम इजी था और आपको यहाँ से मिल जाते हैं 4 नंबर, ठीक है। तो चलिए भैया अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो भैया आज के इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन रखे हैं, कल से हम जो है डेली 10 क्वेश्चन लाएंगे, टॉप के 50 क्वेश्चन रखे हैं सीरीज में, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, आपको अगर यूपी पॉलिटेक्निक में अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो भैया। क्या है, 2 रेखाएं जिनके समीकरण क्या है भैया, 2x - 2y बराबर 5 और 2x + ky + 7 बराबर 0 है, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो k का मान क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी भैया कम से कम भैया हर साल पूछा जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं बता दूं, ये भैया 2023 से 2024 तक पूछा गया है और इसके भैया 2026 में आने के भी भैया चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप 100% तैयार करके जाएगा, ठीक है, क्योंकि समीकरण चेंज हो सकती है, फार्मूला यही रहेगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है भैया, पहले हम समीकरण सूत्र होता है भैया यहाँ पे -a1 बटा फिर क्या होता है भैया b1 गुणे -a2 बटा b2 बराबर क्या हो जाता है भैया यहाँ पे -1, यह सूत्र हो जाता है, ठीक है। अब चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पे दोनों। तो भैया पहली समीकरण क्या है, तो पहली समीकरण है यहाँ पे 2x - 2y बराबर 5। फिर दूसरी क्या है भैया, दूसरी समीकरण है 2x + ky + 7 बराबर 0। तो भैया इसे मानेंगे a1, इसे मानेंगे b1, इसे मानेंगे c1, इसे मानेंगे भैया a2, इसे मानेंगे b2, इसे मानेंगे c2, ठीक है। अब भैया यही फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो लगाएंगे भैया -a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, बटा b1 की वैल्यू कितनी है सॉरी यहाँ पे जो पहली समीकरण है यहाँ पे है 3 है, कितना भैया 3 है, ठीक है, कितना है 3 है। तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पे हो गया 3, फिर क्या है भैया गुणे -a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 2 बटे b2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b2 की वैल्यू है k, बराबर में क्या है भैया -1, ठीक है, बराबर में -1 ही रहेगा। इतना काम करना है। फिर क्या करेंगे यहाँ से हम, देखिए भैया यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 3/2 गुणे -2 बटा k बचेगा बराबर में -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे भैया, तो सिंपल सा क्या करेंगे भैया, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो कितनी हो जाएगी ऊपर, कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -6, नीचे कितना हो जाएगा 2k, कितना हो जाएगा 2k बराबर माइनस में 1 है, 1 के नीचे 1 मानेंगे, कैंची की गुणा कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा भैया -6 बराबर
इधर हो जाएगा आपका माइनस का 2k, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं k बराबर, क्या लिख सकते हैं भैया, k बराबर लिख लेंगे यहाँ पे, k बराबर लिखेंगे यहाँ से माइनस का 6 बटा ये माइनस का 2 क्या चलेगा, नीचे चला जाएगा। तो भैया माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे कटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो k का मान कितना आ जाएगा, 3। ये भी भैया एकदम सिंपल था, थोड़ा लॉजिक था भाई लगाना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी क्वेश्चनों को, तो कर लो अच्छी तरह से, ये भी देख लो। और आज की इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन बताएंगे, कल से हम बताएंगे आपको डेली के डेली 10 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और जुड़े रहिए हमारी सीरीज में 2 तारीख से 9 तारीख तक, मतलब आज 25 तारीख है, 25 तारीख से 9 तारीख तक जुड़े रहिए, आपकी अच्छी और बेहतर तैयारी करा देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सीरीज में जुड़ने के लिए।